ठीक है ना? हंस एक बार, हंस। ठीक है ना माँ तू? बताइए ना लोगों ठीक हुआ करके। वोट डाल का होगी? वोट डाल का होगी? नहीं कदों आड़े डलवाओगे तेरी आड़े डलवा दे। पूरा देश देखेगी, पूरा देश देखेगा, पूरा देश में वीडियो जाएगी बाप। तू 100 साल की होगी और 100 की 116 साल की होगी। ये है गोहाना के गांव जागसी की भगवान देवी। 116 साल की हैं ये। आंखों से देख नहीं सकती, कानों से ऊंचा सुनती हैं, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव में भगवानी देवी न केवल अपने पैरों पर चलने का मादा रखती हैं, बल्कि आज भी उनमें इतना जज्बा है कि घर से निकलकर वो चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार है। ठीक है ना? हंस एक बार, हंस। देशम नहीं दे। ठीक है ना माँ तू? बताइए ना लोगों ठीक हुआ करके। वोट डाल का होगी? वोट डाल का होगी? नहीं कदों आड़े डलवाओगे तेरी आड़े डलवा दे। आड़े डलवा देंगे। किस अलग है वो डाल का किस अलग है? बढ़िया अलग है। उम्र को तेरी होगी माँ, घनी उम्र होगी, इस उम्र में ऐसा हो जा है दिखना बंद हो जाए है। हम बढ़िया है ये मेरे रिपोर्ट दिखावा है ना, पूरा देश में जाएगी तेरी फोटो, पूरा देश देखेगा। कितनी उम्र की और था ना या अब तक जीवा ये वोट डाल रहा है। पूरा देश देखेगी, पूरा देश देखेगा, पूरा देश में वीडियो जाएगी बाप। तू 100 साल की होगी और 100 की 116 साल की होगी। जरा सोचिए, आज के दौर में 60 से 70 साल पार करते करते लोग अनेकों बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन 116 साल की उम्र में भी भगवानी देवी ठहाके मारकर हंसती हैं। लड़खड़ाती जुबान में ही सही, पर बेबाकी से परिजनों से बात भी करती हैं। इस उम्र में भी भगवानी देवी का दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा है। वो अपने परिजनों की बातें समझ भी लेती हैं और धड़ाधड़ जवाब भी देती हैं। वो आज भी मताधिकार के मायने और उसकी कीमत भी समझती हैं। फोटो खींचे माँ, सारा परिवार आ रहा है, सारा पड़ोस के भी आ रहे हैं। सामने सीधी देखी ना नो है आज से थोड़ी आजा भाई हरे राम हरे राम। हो गया फोटो के चाहिए तेरा अखबार में आओगा, आज सब देखेंगे। हाँ ठीक है ना? हाँ के मेरा मन आखिरी बार चुनाव में वोट डाल है। हाँ फिर तो 4-5 साल में आओगा। एक महीना में चुनाव है, इतना तो भगवान का नाम ले रही है, दिए जाइए। 116 साल की उम्र में भी भगवानी देवी अपने परिवार को एकता के सूत्र में बांधे हुए हैं। भगवानी देवी अब भी संयुक्त परिवार में रह रही हैं। उनकी सगी बहन 95 वर्षीय भतेरी देवी सारथी बनकर दिन रात उनका ध्यान रखती हैं। भगवानी देवी की बहन भतेरी देवी बताती हैं कि पहले कागज पर मोहर लगाकर उसे एक डब्बे में डाला जाता था, लेकिन उस डब्बे को लेकर आज आधुनिकता के इस दौर में भी दोनों बहन विधानसभा चुनाव में परिवार के साथ मतदान केंद्र पर ही जाकर वोट डालना चाहती हैं। लेकिन भगवानी देवी को दिखाई नहीं देने के चलते परिवार के लोग चाहते हैं कि वो घर से ही अपना मतदान करें। दोनों बहनों में आज भी इतना प्यार है कि एक दूसरे के बिना वो एक पल भी नहीं रह सकती। आपका जी लग जाए इसके बिना, आपका जी लग जाए। बोले लग रहा
भगवानी नाम है, बड़ी माँ है ये। और ये दोनों बहन है, छोटी माँ है जो उसके हम सारे दोनों को माँ ही कहते हैं, ठीक है। और ये लगातार मतलब वो काफ़ी टाइम हो गया ऐसे तो वोट डालने, तो जब से शादी हुई है ऐसे वोट डालने के लिए जाते हैं गाँव स्कूल में, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब उम्र ज़्यादा होगी, अब चलने में दिक्कत है, सुनाई भी थोड़ा नज़दीक से जाके बोलते तो सुनाई देता, दिखना बिल्कुल बंद हो चुका है। कोई बीमारी नहीं है, आराम से बैठ जाती है, खाना खा देती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कितनी उम्र होगी क्या? उम्र तो ऑन रिकॉर्ड ही है जी, 116 साल पिछले लोकसभा चुनाव में थी इनकी, और अब तो देख लो उसमें भी टाइम हुआ है, तो उम्र ही तो ऑन रिकॉर्ड है। वैसे कोई प्रूफ तो है नहीं, लेकिन इसके साथ की कोई गांव में नहीं है, गांव में सबसे बड़ी है। हाँ, न कोई जेंट्स है न कोई लेडीज है। इसके साथ में जब ये कहती है कि मेरे साथ में भी जो आती थी ना, उन्होंने वो सारी एक्सपायर हो चुकी हैं इनके साथ में। जैसे उससे में शादी हो जाती थी छोटी छोटी, तो उसके बराबर की किसी एज की कोई नहीं है फिलहाल। क्या बताते हैं जब भी आप बैठते हो बात करते हो तो किस तरह वोट डाली थी, कब डाली थी, क्या बताते? हाँ, ये ऐसे कहते हैं कि जब शुरू से आते थे बैलेट पेपर से होते थे, पर्ची देते थे, मोहर लगाते थे, और फिर हम एक पिप्पी ही होती थी, ढोल वगैरह होता था, उसमें डाल देते थे और वोटिंग हो जाती थी। लेकिन फिर टाइम बदला, टाइम के हिसाब से फिर ये मशीनें आ गई, वोटिंग मशीन, उसमें जाते हैं और फिर निशान देखकर बटन दबाती है। वो कहती है पहले कि वो में और अब में काफ़ी बदलाव आ चुका है, तो जो जो टाइम बदलता है तो उसके हिसाब से बताती है कि जब शुरू में इसने वोटिंग मशीन से वो डाली, बटन दबाया, तो आके घर पे बताती थी ऐसी मशीन आ गई, इतना बदलाव हो गया, कुछ ऐसी ऐसी बात बताती। तो और भी कुछ बताया इन्होंने उसके बारे में? कुछ किसके बारे में सर? चुनाव के बारे में कुछ और चर्चाएं करती है? हाँ, चुनाव के बारे में जब भी चुनाव आता है वो पूछती है कि कैसा माहौल है, किसकी सरकार आएगी, कौन बनेगा, हमारे लिए कौन क्या कैसा काम करेगा, किसकी आनी चाहिए, क्या माहौल है, गांव में क्या चर्चा है, ये सारी बातें डिस्कस होती है। और जब पूरा परिवार हमारा 20-22 आदमियों का परिवार है, बैठकर सलाह करते हैं भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे वोट डालने चाहिए, किस तरह की सरकार है, हमारे लिए क्या करेगी, बुढ़ापे में जो पेंशन वगैरह का मुद्दा है, बड़े बुजुर्ग तो पेंशन का ही मानते हैं कि हमारी भी कुछ होगी, तो इसके हिसाब से डिस्कस तो होता ही है। भगवानी देवी के परिवार में 25 सदस्य हैं और आज भी सब एक साथ ही एक छत के नीचे रहते हैं। भगवानी देवी को पोते पोतियों से बेहद प्यार और लगाव है और बच्चे भी दिन भर अपनी दादी से लिपट कर खेलते और कहानियाँ सुनते हैं। दादी बहुत सरल स्वभाव की है, ज्यादातर भगवान का नाम लेती है, उनकी भगवान में बहुत आस्था है, खासकर हमारे पितर में, क्योंकि कहते हैं शायद हमारे जो पितर में जो दादा का वो है ना, तो वो इन्होंने बनवाया था, इनकी खास है उनमें। और ये बहुत खुश होती है उसके मौस के दिन, क्योंकि दादा का होता है ना वो, तो इनको ज्यादातर हलवा खाना पसंद है। अच्छा, चुनाव के बारे में क्या बताती हैं? चुनाव के बारे में बताती है कि इनको ना हर बार चुनाव में जाती है, इनको हर बार चुनाव जाना बहुत पसंद है, वोटिंग करना अच्छा लगता है। दिखता तो नहीं है, लेकिन कहती है कि मैं तो जाऊंगी पक्का। लेकिन पिछली बार हम कह रहे थे कि ना इस बार बटन हम दबा देंगे, तुम बाहर बैठ जाना, तो मना कर लो, बोले इस बार तो मैं ही जाऊंगी, बटन तो मैं ही दबाऊंगी। परिवार के लोग बताते हैं कि भगवानी देवी की लंबी आयु के पीछे उनका अच्छा खान पान रहा है, क्योंकि भगवानी देवी ने हमेशा अपने खान पान पर विशेष ध्यान दिया। आज भी 116 साल की उम्र में भगवानी देवी भरपेट भोजन लेती हैं। परिवार के लोग उनका बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं। आजकल भवानी देवी हमेशा राम नाम का जप करती रहती है, मगर उम्र के आखिरी पड़ाव में भी मतदान को लेकर जो जज्बा भगवानी देवी में है, उससे उन लोगों को सबक लेना चाहिए जो वोट डालने के लिए अपने घरों से नहीं निकलते। गुहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।